नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। ये आपका जो है प्रश्न है, मैं किताब में भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। तो ये आपके प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं। तो चारों प्रश्न को मैंने वहाँ पे लिखा भी है, सबसे लास्ट वाले को नहीं लिखा। देखो ये सबसे लास्ट वाला पहले समझा देता हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। यानी शीर्ष कोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो। तो यानी दो भुजा बराबर हो, तो उसके जब ये दो भुजा बराबर हैं तो ये दो कोण भी बराबर होंगे। तो उसने कहा है समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। यानी अगर मान लो आधार कोण उसने कहा है प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री का है, ये b का है, तो ये शीर्ष कोण उसका दुगुना होगा, यानी 2b अंश का होगा। b अंश और 2b अंश, यानी सारे मिला के 4b अंश हो जाएंगे। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आपको उसमें किताब में निर्देश दिया है, निर्देश का ये होता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट वाले सवाल का क्योंकि प्रश्न नहीं उतारा, मैं समझा रहा हूँ। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। उसने कहा है कि जो आधार कोण है वो b अंश और b अंश के हैं, और ऊपर वाला उसका दुगुना है, इसका b अंश का दुगुना यानी 2b अंश बराबर 180 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों ये कोण तीनों मिलके 180 अंश के होंगे। तो b और 2b जुड़ के 4b अंश बराबर 180 अंश, 4b अंश बराबर 180 अंश। तो हम उसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। यह हमारी समीकरण बन गई। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 6 की। अब हम शुरू से करते हैं। यहाँ पे समीकरण बनाइए। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के कंचों की संख्या को m मानेंगे। देखो उसने कहा है, इरफान कहता है, और इरफान के पास कंचे कितने हैं? 37। तो हमने पहले 37 लिख दिए, इरफान के कंचे हैं। लेकिन इरफान के पास जो कंचे हैं वो परमीत के 5 गुने से, यानी जो आपने m माना उसका 5 गुना करेंगे, 5m कर देंगे, और उसमें प्लस 7 अधिक हैं। तो ये प्लस 7 लिखेंगे। ये आपकी समीकरण बन गई, बराबर होगी 37 के। क्योंकि कंचे दोनों पे बराबर हैं, लेकिन रूप इस टाइप है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो इस तरह से लिखेंगे। जो भी उसके पास परमीत के कंचे हैं, ये मानो ये कंचे हैं, तो इसका 5 गुना और उससे भी 7 ज़्यादा किसके पास हैं? इरफान के, यानी बराबर 37। अब आप इसी तरह ये देखिए सेकंड, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से, लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। प्रश्न में ये भी कह दिया कि लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। तो उसने जैसे जैसे कहा है, क्योंकि लक्ष्मी के जो पिता की आयु वो कितनी है? 49 वर्ष। ये हमने लिख दिया बराबर 49 वर्ष। अब इसको इधर लिख देंगे कि जो उसने कहा है कि लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से, लक्ष्मी की आयु y, उसका 3 गुना 3y, और उससे भी 4 अधिक उसके पिता की आयु है। तो हमने उसको उस रूप में समीकरण के लिख दिया, 3y + 4 बराबर 49। इसी तरह अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। बस यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7, धन का मतलब है योग 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, बराबर 87 लिख दो। यहाँ पे न्यूनतम प्राप्त अंकों को क्या मानना है? एल लीजिए। प्रश्न में कहा तो हमने एल मान लिया। उसने कहा 2 गुना, एल को 2 गुना कर दो, प्लस धन 7 बराबर 87। तो इस तरह से हम इन समीकरणों को बनाएंगे। धन्यवाद।